क्या सेलिंग ही मार्केटिंग है? क्या एडवर्टाइजमेंट ही मार्केटिंग है? क्या ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं? क्या एक ही हैं? दोस्तों, मेरा नाम है आलोक वसानी और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग एंड सेलिंग के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग दोनों मार्केटिंग के ही पार्ट हैं। तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ी टर्म्स है जिसको मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था। अगर आपको जानना है तो ऊपर दिए गए आई बटन में आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो आते हैं मार्केटिंग में। मार्केटिंग में मेन 4 P's होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ऑल्दो आपने 7P के बारे में पढ़ रखा होगा, बट मेनली जो बेसिक है वो 4P के बारे में। ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, उसका प्लेस डिफाइन होना चाहिए, उसका प्राइस होना चाहिए, उसका प्रमोशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो प्रमोशन वाला पार्ट है उसको एडवर्टाइजमेंट में काउंट करते हैं हम। ठीक है, तो ये जो प्रमोशन कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस का किसी कस्टमर या क्लाइंट के सामने, तो उसको हम बोलेंगे एडवर्टाइजमेंट। जैसे आपने काफ़ी जगह देखा होगा ऐड चलते हुए, फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में और गूगल में। ऑल्दो ऑफलाइन में आपने ऐड देखी होगी, पेपर में ऐड देखी होगी, टीवी में ऐड देखी होगी और काफ़ी सारे होल्डिंग लगे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें एडवर्टाइजमेंट है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विस को कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी कस्टमर या क्लाइंट के सामने। तो आगे बढ़ते हैं हम सेलिंग की तरफ। तो सेलिंग भी एडवर्टाइजमेंट की तरह मार्केटिंग का पार्ट है, बट सेलिंग में क्या है, हम किसी प्रोडक्ट एंड सर्विस को किसी क्लाइंट या कस्टमर को हम बेच रहे होते हैं और उससे हम कुछ अर्न कर रहे होते हैं। या तो हम उससे प्रॉफिट ले रहे होते हैं या तो उससे हम वॉल्यूम जनरेट कर रहे होते हैं। मतलब कुछ भी उससे हम अर्न कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस को सेल करके या बेच के। ठीक है, और सेलिंग में कंपनी की वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, बट मार्केटिंग में हमने पिछले वीडियो में समझा था कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी चीज़ बेचने से। जबकि हमने मार्केटिंग में देखा था कि हम अपने ब्रांड के लिए हम कस्टमर से रिटर्न भी लेते थे, हम कस्टमर से रिलेशन बनाते थे। बट सेलिंग में क्या है, मेन फोकस किया जाता है प्रोडक्ट सेल करने में, प्रोडक्ट बेचने में। उसके लिए हम कोई भी टेक्निक का यूज कर सकते हैं, साम दाम दंड भेद, मतलब कैसे भी करके हमको वो प्रोडक्ट बेचना है। तो काफ़ी आपने सेलर्स देखे होंगे, काफ़ी सारे टेक्निक यूज करते हैं, डोर टू डोर आके आपको कुछ चीज़ बेचने की कोशिश करते हैं। काफ़ी बार वो चीज़ को चेपते भी हैं, चेपना इन द सेंस कि आपको ज़बरदस्ती पकड़ाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सेलर अपना प्रॉफिट देखता है, कंपनी का प्रॉफिट देखता है। बट मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। मार्केटिंग में क्या है कि कस्टमर का प्रॉफिट, कस्टमर का मेन सेटिस्फेक्शन देखा जाता है। ऑल्दो प्रॉफिट तो दोनों जगह देखा जाता है, बट मेनली जो फोकस किया जाता है कस्टमर के सेटिस्फाइड होने में, कस्टमर की नीड को सल्यूशन करने में, जो कस्टमर का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में। बट सेलिंग में क्या हुआ कि हमने जो अपना हमारा जो प्रोडक्ट है या तो सर्विस है, हमने उसको सेल करने के लिए कोई भी तरीका लगाया। जैसे कि आपने काफ़ी सारी टेक्निक देखी होंगी कि ओनली 3 सीट आर अवेलेबल, हरी अप नाउ। तो ये क्या है, ये एक सेलिंग की टेक्निक है कि जो अर्जेंसी क्रिएट कर रही है। मतलब कितना अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं जिससे स्पीड बढ़ रही सेलिंग में। तो एक इसको अर्जेंसी मार्केटिंग बोलते हैं। तो ये मार्केटिंग की टेक्निक है जो कि सेलिंग में यूज की जा रही है। काफ़ी सारे आपने देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड सेल करते हैं, फ़ोन लगा के कॉल पे कस्टमर केयर लोग कॉल करके आपको कोई चीज़ लोन देने की कोशिश करते हैं। तो वो अपने प्रॉफिट की ज़्यादा सोचते हैं, कस्टमर की प्रॉफिट को ध्यान नहीं रखते हैं। बट यहाँ मेन फोकस जो होता है कंपनी और सेलर के प्रॉफिट में होता है, जबकि मार्केटिंग में मेन फोकस होता है कस्टमर की नीड पर और ब्रांड बनाने पे, कि जो कंपनी जो सेल कर रही है वो अपने आप को ब्रांड बनाए। तो काफ़ी बार आपने देखा होगा कि कस्टमर क्या बोलता है कि ये प्रोडक्ट मेरे को नहीं पसंद आया, या तो मेरे को आपका खाना पसंद नहीं आया। तो आपने जोमेटो में देखा होगा कि कई बार प्रोडक्ट उसका प्राइस रिटर्न हो जाता था, उसका जितना भी आपने खाने के लिए पे किया है तो वो कंपनी क्या करती थी, रिटर्न कर देती थी। ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि कंपनी सोच रही है कि हमारी ब्रांड वैल्यू बढ़े, कस्टमर हमसे सेटिस्फाइड हो। ओके, काफ़ी आपने अमेजोन में ऑर्डर किए होंगे तो उसमें रिटर्न का सर्विस रहती है, 7 डेज रिटर्न, 30 डेज रिटर्न। तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपके दिमाग में एक प्लेसमेंट बना रहा है कि हम आपको सेटिस्फाइड करेंगे, आप हमसे कोई भी सर्विस लें। ऑल्दो सेलिंग में ऐसा नहीं होता। एक बार कोई चीज़ आपकी सेल हो गई है तो वो सेलिंग में काउंट हो जाती है।
चाहे वो रिटर्न आए चाहे ना आए, सेलर को उससे मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे आप कई बार आप ट्रेन में उतरते हैं, आपने कुछ चीज़ ली, जैसे कोई समोसा लिया, कुछ लिया, आपको नहीं पसंद आया तो आपने बोला कि ये बेकार है, आप मेरा पैसा रिफ़ंड करो। बट आप देखते हैं कि कई बार वो लोग रिफ़ंड नहीं करते हैं, ऑल्दो सेम टाइम में हम वो चीज़ खरीदे हैं और सेम टाइम में लौटा रहे हैं, पर वो रिफ़ंड नहीं कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करना होता है। पर मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म विजन के ऊपर सोचते हैं। पर सेलिंग एक शॉर्ट टर्म विजन प्रोसेस है। मैं सेलिंग को गलत नहीं बोल रहा हूँ, सेलिंग करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। ऑल्दो हर टाइम में कुछ ना कुछ हम बेच ही रहे होते हैं, जैसे मैं अपने आइडियाज़ को बेच रहा हूँ आपकी तरफ, ठीक है, भले उसकी मैं कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, बट मैं कुछ ना कुछ बेच रहा हूँ। आप भी कई बार आप अपनी बात को मनवाने के लिए आप कुछ ना कुछ चीज़ें बेच रहे होते हैं, बट उसमें आप अपने फ़ायदे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, सामने वाले के फ़ायदे के बारे में कम सोचते हैं। बट मार्केटिंग में क्या किया जाता है कि दोनों को एक लेवल तक सेटिस्फाइड किया जाता है कि सामने वाला सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं। सेलिंग का जो रिजल्ट है प्रॉफिट या सेल वॉल्यूम जनरेट करना होता है, बट मार्केटिंग का जो रिजल्ट है अपना ब्रांड क्रिएट करना और कस्टमर को सेटिस्फाइड करना होता है, जिससे कि वो कस्टमर दोबारा उससे परचेस करें। और सेलिंग में मेन फोकस जो है कंपनी के ऊपर किया जाता है कि कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, कंपनी में सेल जनरेट हो रही कि नहीं। बट यहाँ मार्केटिंग में क्या है, मेन फोकस कस्टमर को सेटिस्फाइड करने में, कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करने में, कस्टमर के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में किया जाता है। जैसे कई बार आपने भी देखा होगा कि कोई कंपनी है, उसका कस्टमर नाराज़ हो गया तो ट्विटर में ट्वीट कर देता है या तो यूट्यूब में पोस्ट कर देता है कि मैं इससे नाराज़ हूँ, तो वो कंपनी क्या करती है, जल्द से जल्द उससे अपना प्रोडक्ट मंगाती है, उसको पैसा रिफंड करती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि सैमसंग के फ़ोन ब्लास्ट हो रहे हैं, MI के फ़ोन ब्लास्ट हो रहे हैं, तो क्या होता है कि कंपनी तुरंत उनसे अपने फ़ोन वापस मंगाती है, उसका पैसा रिफंड करती है, प्लस उससे रीजन जानती है कैसे क्या हुआ। तो यहाँ उसने क्या किया, वो पूरा सेटिस्फाइड कर रही है। और सेलिंग में ऑल्दो जब आप प्राइस डिफाइन करते हैं तो मार्केटिंग में मार्केट प्राइस डिफाइन करती है। किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है, जैसे आप शक्कर खरीदने जाते हैं तो उसका प्राइस जो है तो मार्केट डिफाइन करती है, ठीक है। बट यहाँ पे सेलिंग की बात करूँ मैं, तो सेलिंग में क्या होता है, जो प्राइस है वो कंपनी और सेलर सेल कर रहा है वो डिफाइन करता है। जैसे कि आप कोई चीज़ आपने ट्रेन के पास खड़े हैं तो आपको कई बार वो प्रोडक्ट महंगा मिल जाता है क्योंकि अर्जेंसी ज़्यादा होती है। तो सेलिंग में अर्जेंसी क्रिएट करने से प्रॉफिट ज़्यादा होता है। ये चीज़ें जो है सेलिंग की टेक्निक होती हैं। तो यहाँ जो पूरा प्राइस डिफाइन होता है वो सेलर और कंपनी के पास होता है, ठीक है। और ऑल्दो आप सेलिंग और मार्केटिंग के डिफरेंस के बारे में काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरी वीडियो में आगे बने रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।